हेलो एवरीबॉडी, मैं अजीत कुमार। करंट अफेयर में आज किसी भी अर्थव्यवस्था के एक ऐसी स्थिति की चर्चा करेंगे जिसे हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक मुश्किल घड़ी होता है, क्योंकि जब स्टैगफ्लेशन की स्थिति होती है तो बेरोज़गारी काफ़ी बढ़ जाती है और कंज्यूमर डिमांड भी काफ़ी कम हो जाता है। तो ये सबसे पहले जानें, व्हाट इज़ स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं? तो स्टैगफ्लेशन, जैसा कि नाम से पता चलता है, कि यह स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन से मिलकर के बना है। स्टैग्नेशन क्या? व्हाट इज स्टैग्नेशन? स्टैग्नेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी। अगर विकास दर रुक जाए तो उसे स्टैग्नेशन कहेंगे, और यदि मुद्रास्फीति बढ़ना शुरू हो जाए, वस्तुओं के मूल्यों के दाम बढ़ना शुरू हो जाएं, तो उनको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी कि ऐसी स्थिति कि अर्थव्यवस्था में विकास दर बढ़ना रुक गया है या कई बार कम भी हो जाता है, तो रुक गया है या कम हो गया है, तथा दूसरी ओर वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं, यानी कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है, तो इस स्थिति को हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। इट जनरली लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट। समान तौर पे यह ऐसी स्थिति होने पर बेरोज़गारी बढ़ जाती है और उपभोक्ता मांग भी काफ़ी कम हो जाती है। और अगर यह स्थिति लंबे समय तक चली तो इकोनॉमिक रिसेशन भी आ सकता है, यानी आर्थिक मंदी का भी सामना करना पड़ सकता है। स्टैगफ्लेशन एक काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि यदि हम इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए मुद्रा के प्रवाह को कम करते हैं, तो विकास दर प्रभावित हो जाता है। विकास दर कम हो जाता है, और यदि विकास दर को बढ़ाने के लिए मुद्रा प्रवाह को बढ़ाते हैं तो मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। यानी कि स्टैगफ्लेशन एक दोधारी तलवार है जिसे नियंत्रित करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसे कब पहचाना गया था? दरअसल 1970 के दशक में ऐसे स्टेज को पहुंचाना गया था, और यह स्टैगफ्लेशन विकसित देशों में आया था, जिनका कि आर्थिक विकास दर लगभग रुक गया था, लेकिन वस्तुओं के मूल्य काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे, और उसका कारण था कि तेल के मूल्यों का बढ़ना। तो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम काफ़ी बढ़ रहे थे, और उसका इफ़ेक्ट दूसरे वस्तुओं के मूल्यों पर भी पड़ रहा था, और उनके भी दाम बढ़ रहे थे। इस स्टैगफ्लेशन का एक अच्छा परिणाम अगर आप कहें तो यह हुआ कि विकसित देशों ने एक इंडेक्स डिवाइस किया, जिसको हम मेजरी इंडेक्स कहते हैं। दुख मापने का इंडेक्स है, सूचकांक है यह, और यह सिंपल एडिशन होता है दो रेट का। एक होता है इन्फ्लेशन रेट, मुद्रास्फीति का दर, और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोज़गारी दर। तो मुद्रास्फीति दर प्लस बेरोज़गारी दर को हम मेजरी इंडेक्स में निकालते हैं। अब कि भारत में इसकी चर्चा क्यों हो रही है? दरअसल अगस्त 2020 में नुमोरा इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आरबीआई के सर्वे के अनुसार यह कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में भारत में स्टैगफ्लेशन आ सकता है। आरबीआई के सर्वे के अनुसार हाउसहोल्ड्स 1 ईयर अहेड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन हैव क्लाइम टू 10.5% इन जुलाई। यानी कि मुद्रास्फीति का जो
आकलन है, उम्मीद है अगले वर्ष जुलाई में वह बढ़ कर के 10.5% हो जाएगा। यानी कि 1 साल के बाद मुद्रास्फीति बढ़ कर के 10.5% हो जाएगा, जो कि काफ़ी ऊंचा दर है। और इस प्रकार का ऊंचा दर 2015-16 में इससे पहले देखा गया था। तो ये डबल डिजिट का इन्फ्लेशन है, जो कि काफ़ी हाई है। सर्वे में यह भी कहा गया कि इतना ऊंचा मुद्रास्फीति होने का जो कारण है वो है कोविड पैंडेमिक। यानी कोविड पैंडेमिक के कारण ही सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ है, आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है, चाहे वो आपूर्ति खाद्य पदार्थों का हो या गैर खाद्य पदार्थों का। तो उसके बाधित होने के कारण ही 2020 में भी मुद्रास्फीति बढ़ी है और आगे भी इसी के कारण से मुद्रास्फीति बढ़ेगी। आरबीआई के सर्वे में यह भी कहा गया कि वर्ष 2020-21 में जीडीपी का विकास दर निगेटिव होने की संभावना है। तो जीडीपी नकारात्मक हो जाएगा। यद्यपि कि नोमोरा इंडिया ने यह भी कहा कि यह जो स्टैग्नेशन की स्थिति होगी वो ट्रांजिटरी होगी, कुछ ही काल के लिए होगा, क्योंकि भारत में मॉनसून नॉर्मल रहा है और ग्रामीण गतिविधि में काफ़ी गति आया है, इसलिए यह लंबे समय तक चलने की संभावना इसे नहीं है। अब एग्जाम्पशन के दृष्टिकोण से अगर देखें तो 3 टर्म जो इनके साथ जुड़े हुए हैं स्टैगफ्लेशन के साथ, वो महत्वपूर्ण है, जिसकी हम शॉर्ट में चर्चा यहाँ पे करेंगे, और वह है डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और रिफ्लेशन। तो सबसे पहले डिसइन्फ्लेशन क्या है ये समझते हैं। डिसइन्फ्लेशन में क्या होता है, दरअसल कि मुद्रास्फीति का दर क्रमशः कम होता जाता है, लेकिन वस्तु के मूल्यों का बढ़ना कम नहीं होता। प्राइसेस डोंट फॉल ड्यूरिंग डिसइन्फ्लेशन। जैसे ऐसे समझें आप कि पिछले 3 वर्षों में अगर मुद्रास्फीति का दर 8%, 6% और 4% रहा, तो इस वर्ष अगर 4% भी है तो भी वस्तुओं के दाम का बढ़ना नहीं रुका है। लेकिन तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें, पिछले वर्षों से उनकी तुलना करें, तो वस्तुओं के दाम कम बढ़े हैं तुलनात्मक रूप से, और इस तरह से मुद्रास्फीति के दर के कम होने को ही डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। यानी कि मुद्रास्फीति का जो बढ़ने का जो पेस था वो पेस स्लो डाउन हो गया है, मुद्रास्फीति कम नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, वस्तुओं के मूल्य बढ़ने नहीं रुके हैं। दूसरा है डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन का अर्थ है फॉल इन प्राइस, यानी कि मूल्यों का गिरना। इट इज़ अपोजिट टू इन्फ्लेशन। जैसे इन्फ्लेशन में मूल्य बढ़ते हैं वस्तुओं के, तो डिफ्लेशन में वस्तु के मूल्य कम हो जाते हैं। यद्यपि कि सुनने में ये अच्छा लगता है कि अगर डिफ्लेशन हो जाए तो वस्तुओं के मूल्य कम हो जाएंगे, लेकिन कोई भी अर्थव्यवस्था यह नहीं चाहता है कि उसके यहाँ डिफ्लेशन हो, क्योंकि इन्फ्लेशन जो होता है वो एक तरह का इंसेंटिव होता है प्रोड्यूसर के लिए, और डिफ्लेशन जो है वो डिसइंसेंटिव होता है। तो डिफ्लेशन कोई भी अर्थव्यवस्था नहीं चाहता है। डिफ्लेशन अपने साथ स्लो डाउन भी लेकर के आता है, और इसके साथ ही बेरोजगारी बढ़ जाती है, लॉस ऑफ जॉब होता है। और डिफ्लेशन के कारण मनी का जो वैल्यू है, मनी का वैल्यू, जैसे इन्फ्लेशन में मनी का वैल्यू घट जाता है, तो डिफ्लेशन में मनी का वैल्यू बढ़ जाता है। और तीसरा है रिफ्लेशन। रिफ्लेशन को हम इकोनॉमिक रिकवरी का पहला फेज कह सकते हैं, यानी कि काफ़ी लंबा रिसेशन रहा
रिसेशन के बाद रिफ्लेशन देखने को मिलता है, यानी रिकवरी देखने को मिलता है। तो रिफ्लेशन को कई बार जो है पॉलिसी भी हम कहते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है ये, जिसमें कि गवर्नमेंट क्या करता है, मॉनेटरी एक्शन लेता है, जिसके कारण कि रिवर्सल ऑफ डिफ्लेशन शुरू हो जाता है। यानी डिफ्लेशन जो हो रहा था वो अब रिवर्स हो जाता है। इट अटेम्प्ट्स टू इंक्रीज मनी सप्लाई। इस पॉलिसी के तहत क्या किया जाता है, मुद्रा आपूर्ति को बढ़ा दिया जाता है, और बढ़ाने के कारण जो है विकास दर में वृद्धि होना शुरू हो जाता है। तो रिफ्लेशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी, यानी कि रिसेशन के बाद अर्थव्यवस्था बेहतर होना शुरू हो जाए, है ना, तो उस स्थिति को रिफ्लेशन कहते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।